अब हम पढ़ने वाले हैं AG2 की यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पेपर बहुत नज़दीक है। आज भी वीडियो डल रही है, कल पेपर है, तो अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और नोट्स मिल जाएंगे तो अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे किया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं डाटा क्या होता है। डाटा क्या है? देखो, डाटा एक मतलब ऐसा समझ लो, कुछ भी जो रहता है रैंडम चीज़ें, वो सब डाटा होता है। जैसे कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट फिगर और डिटेल्स दैट बाय देमसेल्फ डू नॉट कन्वे एनी स्पेसिफिक मीनिंग। मतलब कोई भी रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर डेटा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इसका उल्टा है, मतलब डाटा से ही इन्फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड और इंटरप्रेटेड डेटा दैट कन्वे अ मीनिंगफुल और नॉलेज। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि वो कुछ मीनिंग दे रहा होगा, कुछ नॉलेज दे रहा होगा, वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। कैसे? तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द डेटा, मेकिंग इट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मतलब डेटा को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में कर दें तो, और उसका कोई मीनिंग निकल रहा हो ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, जो कि हमें कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा होगा। अब हम समझ लेते हैं इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, अच्छे से समझना क्योंकि आ सकता है। दो डाटा क्या होता है? रो होता है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स होता है। प्रोसेस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वहीं पर इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमारा? ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा होता है जो कि मीनिंगफुल होता है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेचर की बात करें डेटा की, तो ये क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है और मे बी नॉट यूजफुल ऑन एनी इट्स ओन। ठीक है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है एंड मीनिंगफुल होता है। सिंपल, बस यही डेफिनेशन चल रही है हर बार कि भाई ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसकी और इन्फॉर्मेशन का मीनिंग है। ठीक है, और सिंपल ऑब्जर्वेशन, डिटेल्स और स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड फैक्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो डेटा इज द रॉ मटेरियल दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, अब हमारा अगला आता है डिपेंडेंसी। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन डेटा एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन अब आता है हमारा आगे टॉपिक जो है कि डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ लिया डाटा और इन्फॉर्मेशन, अब आता है हमारा डाटाबेस जो कि इन्फॉर्मेशन के आगे आता है। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा और कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड। तो यही हमारा होता है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? सिमिलर रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके रखता है, या फिर जो लॉजिकल रिलेटेड होते हैं उनका कलेक्शन होता है, वो हमारा डाटाबेस कहलाता है। क्लियर? याद हो गया होगा अब तक तो। चलो आगे हमारा बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, अच्छा डाटाबेस हो गया, तो डाटाबेस को जो मैनेज करता है ना, वही हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता कैसे मैनेज है? देखो, हमें डाटाबेस में कोई सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं, कई सारे उसमें मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, डाटा को रिट्रीव करना पड़ता है। ये सब प्रोसेस कौन करता है? हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दूस डेटा। सब देखो वही चीज़ है ना, अगर हमें उस डेटा को स्टोर करना है और उस डेटा को एक्सेस भी करना है, तो वो सब कौन करता है? हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रिफर्ड टू एज द डेटाबेस contain information relevant to enterprises. The primary goal of database DBMS is to provide a database management system को ही DBMS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो शुरुआत अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। तो द प्राइमरी गोल ऑफ अ DBMS is to provide a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये कि डेटाबेस को जो हम स्टोर करते हैं ना, उसको हम लोग रिट्रीव कर सकें, वो भी एफिशिएंट वे में। ठीक है, तो ये हमारा कौन करता है? डीबीएमएस मेंटेन करके रखता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर डीबीएमएस के बारे में आया तो तुम्हें ये सबकी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की? देखो, डाटा स्टोरेज सबसे पहले तो, कि डीबीएमएस क्या करता है? हमारा डाटा स्टोरेज करता है। कैसे? ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को स्टोर करता है, जैसे कि टेबल की फॉर्म में, जिसमें रो एंड कॉलम होती है। इट इंश्योर दैट द डाटा इज स्टोर्ड इफिशिएंटली एंड सिक्योरली। अब हम बात करते हैं डाटा रिट्रीवल की। ठीक है, तो डाटा रिट्रीवल क्या होता है? तो डाटा स्टोरेज हो गया, अब डाटा को हम रिट्रीव करेंगे तो कैसे? डीबीएमएस अलाउ करता है यूजर को कि कोई तुम क्वेरी की फॉर्मेट में डाटा को रिट्रीव कर सकते हो, जैसे कि क्वेरी ऑफ द डाटाबेस यूजिंग लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू फैच स्पेसिफिक डाटा क्विकली। इट इंश्योर इंडेक्सेस एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम टेक्निक टू स्पीड अप द रिट्रीवल प्रोसेस इवन द व्हेन द डीलिंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो ये एसक्यूएल की जो हम लोग क्वेरी देते हैं ना, एसक्यूएल की जो कमांड देते हैं, उसके थ्रू ये डाटा को रिट्रीव कर लेता है, और ये इंडेक्सेस और ऑप्टिमाइज स्टोरेज टेक्निक का इस्तेमाल करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को भी हम लोग जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकें, जो हमें डाटा चाहिए वो हमें मिल जाए, उसे फैच कर सके। ठीक है, अब आता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन। तो डाटा स्टोरेज,
डाटा रिट्रीवल एंड डाटा मैनिपुलेशन। अब हम डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं डीबीएमएस में। कैसे? वैसे हमने कोई डाटा स्टोर कर दिया तो उसे हम लोग मतलब डाटा को जब हम स्टोर करते हैं और डाटा भी उसमें स्टोर करना है, जैसे हमने एक फाइल बना दी है, अब उसमें हमें और चीज़ें जोड़नी है, तो यानी कि हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ अपडेशन भी दे सकते हैं। हम लोग किसी की एज थी 40, हमें उसकी अब एज करनी है 45, तो वो अपडेशन भी कर सकते हैं और डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट इन एसक्यूएल कमांड। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर? अगली चीज आती है हमारी डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है? डीबीएमएस इन्फोर्सेस एक्सेस कंट्रोल इंश्योरिंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन व्यू और मैनिपुलेट सर्टेन डेटा। ठीक है, तो मतलब डेटा बेस जो डीबीएमएस जो है वो इंश्योर करता है कि भाई जो तुम्हारा डेटा है वो जो मतलब जो ऑथेंटिक पर्सन है ना, तो वही तुम्हारा डेटा को एक्सेस कर सके और कोई दूसरा बंदा उसे मैनिपुलेट एक्सेस ना कर सके। ठीक है, it ensures data integrity by enforcing certain certain keys like primary key, foreign key and unique key। ठीक है, तो ये क्या करता है? डाटा इंटीग्रिटी में भी हेल्प करता है, जैसे कि उसमें क्या करता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सबको बना देता है, और तुम लोग अभी आगे उनके बारे में पढ़ोगे भी। अब एक और चीज आती है इसकी लास्ट, जो कि है बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस सिस्टम प्रोवाइड करता है तुम्हें बैकअप एंड रिकवरी का फीचर भी, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, अगर डाटा कहीं एक्सीडेंटली तुम्हारा चला जाए और करप्ट हो जाए तो वो भी तुम्हें वापस से मिल जाए। तो तुम्हारे फंक्शन क्या क्या है? देखो, सबसे पहले देख लो, सबसे पहले था हमारा डाटा स्टोरेज, फिर आया हमारा डाटा रिट्रीवल, फिर देन तुम्हारा डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, और फिर देन तुम्हारा है बैकअप एंड रिकवरी। ये 5 फीचर है तुम्हारे, पांचों के पांचों फीचर याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम की बात करें तो आप फाइल सिस्टम इज अ मेथड एंड स्ट्रक्चर यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस विद सच एज अ हार्ड डिस्क, एसएसडी एंड यूएसबी। तो ये क्या होता है? एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम इज एक मेथड है जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, टू ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैसे? डाटा को उसे स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, हार्ड ड्राइव में स्टोर करता है, जैसे एसएसडी, यूएसबी वगैरह में भी स्टोर करता है। इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टोरिंग डेटा इन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बट लैक ऑफ द फीचर ऑफ द डेटा डीबीएमएस। ठीक है, मतलब फाइल सिस्टम जो है ना, वो भी डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, रिट्रीव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे फीचर्स जो है ना वो बहुत कम पड़ जाते हैं डीबीएमएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो फाइल सिस्टम क्या है? अ सिस्टम दैट मैनेज फाइल्स ऑन अ डिस्क और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और डीबीएमएस भाई क्या है? ये क्या कर रहा है? स्टोरेज, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क और स्टोरेज डिवाइस में ये क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर डीबीएमएस की बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज डेटाबेस अलाउइंग स्टोरेज एंड रिट्रीव मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो ये कहाँ एक सॉफ्टवेयर में पूरा डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसका डाटा स्टोरेज की बात करें तो स्टोर डाटा इन फाइल्स विद इन द डायरेक्टरीज, एंड यहाँ पे क्या है? स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर टेबल यूजिंग रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टरीज के फॉर्मेट में सेव होता है और हमारे डीबीएस में रोज एंड कॉलम यानी टेबल फॉर्मेट में सेव हो जाता है, तो हमें फैच करना भी ईजी होता है। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ईच फाइल इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इसमें आ जाती है। एंड देन हमारा हाईली स्ट्रक्चर्ड है, कहाँ पे? डीबीएमएस में स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और रिलेटेड थ्रू द टेबल स्कीमा एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है? फाइल ईजी हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रिडंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर क्या है? हाई रिडंडेंसी है ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। वेट अ मिनट। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में एक चीज तो ये सामने आ रही है देखो कि अनस्ट्रक्चर्ड रहता है या स्ट्रक्चर्ड रहता है, यहाँ पे रिडंडेंसी ज्यादा है और डेटाबेस में क्या रिडंडेंसी कम है, बाय यूजिंग रिलेशनशिप मॉडल एंड एनफोर्सिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको बात करें तो नो इनहेरिटेंट मैकेनिज्म टू इंश्योर डाटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, लेकिन यहाँ पे क्या इन्फोर्स डाटा इंटीग्रिटी थ्रू द कंस्ट्रेंट लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की से हम लोग क्या इन चीज़ों से डाटा इंटीग्रिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिक फाइल लेवल होता है, परमिशन होता है कि रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो फाइल गारंटी सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ऑथराइज्ड यूजर ही उसे एक्सेस कर सकता है। बात करते हैं अगर हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल की, तो ये मिनिमल सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग फाइल साइमल्टेनियसली, लेकिन यहाँ पे डीबीएस में क्या है? एडवांस कंकरेंसी है, मतलब कंट्रोल विद मैकेनिज्म लाइक लॉकिंग टाइम एंड स्टेपिंग एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अच्छे से ये चीजें काम करती हैं और ये ट्रांजेक्शन वगैरह तुम लोग अभी आगे जो दूसरी यूनिट है उनमें भी अच्छे से और समझ लोगे। ठीक है,
अब हमारा आता है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। देखो डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम अभी अभी तुमने समझी है, ठीक है। डाटा रिडंडेंसी किसमें है, इसमें फाइल सिस्टम में ज़्यादा है, डीबीएमएस में कम है। तो क्या चीज़ आती है उसमें, देखो डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। सम इन्फॉर्मेशन मे बी डुप्लीकेट इन सेवरल फाइल्स विच रिजल्ट इन हायर स्टोरेज एंड एक्सेस कॉस्ट। सिंपल सी बात है, जब डाटा ज़्यादा होगा, डुप्लीकेट फाइल ज़्यादा होंगी तो उन्हें का स्टोरेज भी ज़्यादा होगा और एक्सेस करने की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अपडेशन की प्रॉब्लम, देखो अपडेट द डाटा में रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग अपडेट करते हैं डेटा को ना, तो उसमें क्या इनकंसिस्टेंसी पैदा हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आती है डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सबसे पहले। फिर होता है हमारा डाटा आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन में क्या है, डाटा आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स एंड देयर दीज फाइल्स मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट टू राइट अ न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, जब डाटा ज़्यादा को अगर हम लोग डिफरेंट फाइल में स्टोर करके रखते हो, अगर वो फाइल्स क्या है डिफरेंट फॉर्मेट में होती हैं, तो अगर नया प्रोग्राम करते हैं उसकी दिक्कत आती है। इसलिए डाटा आइसोलेशन भी एक उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें भी जो चीज़ आ रही है एडवांटेज और ये वाली, तो ये हेडिंग डाल के लिख देना, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस और डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा रिडंडेंसी एंड आइसोलेशन हो गया, डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हो गया, एंड देन अब तुम्हारा हो गया डाटा आइसोलेशन। फिर आता है डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम में क्या है, दो डीबीएमएस में तो हम लोग कंस्टेंट बना देते हैं प्राइमरी की, लाइक ये सबका, ठीक है, लेकिन फाइल सिस्टम में थोड़ी ये होता है। तो डाटा वैल्यू स्टोर्ड इन अ डीबीएमएस मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन, ठीक है। वही कंस्टेंट जो बना रहे थे वो कंडीशन सेटिस्फाई करते थे, तो उससे क्या होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे फाइल सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी एक वहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद हम करते हैं ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम। इन फाइल सिस्टम इफ फेलियर ऑकर देन डेटाबेस में बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट ड्यू टू पार्शियल अपडेशन ऑफ डेटाबेस, ठीक है। सिंपल सी, अगर फाइल सिस्टम में कोई फेलियर ऑकर होगा तो वो डाटा कहाँ चला जाएगा, इनकंसिस्टेंट में स्टेट में चला जाएगा। जिससे क्या होगा, क्योंकि वो किस लिए चला जाएगा, क्योंकि वो पार्शियली अपडेशन होता है उसमें डाटाबेस का, ठीक है। अब आता हमारा कंकरेंट एक्सेस ऑफ अनोमलाइज। इसमें क्या है, देखो कंकरेंट एक्सेस नीडेड फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये जरूरी होता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने, लेकिन अनकंट्रोल कंकरेंट एक्सेस लीड टू डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंकरेंट एक्सेस अनोमलाइज। अब आती है हमारी अगला जो कि है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है, इन डीबीएम्स एवरी यूजर ऑफ द डेटाबेस इज नॉट एबल टू एक्सेस ऑल द डेटा, ID and password are needed to access the database and rules are also decided। तो सिंपल सी बात है, दो वही बताया था, डीबीएस में तुम्हारे पास क्या होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है, जिसके तहत तुम डाटा को एक्सेस कर सकते हो। फाइल सिस्टम ऐसा नहीं होता, तुम कोई भी वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन डीबीएस में ऑथराइज्ड जो पर्सन हो वही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस की, तो देखो वो हमारी कौन कौन सी होती है, बैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी होती है, हॉस्पिटल्स होता है, होटल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, और रेलवे, डिफेंस, स्टॉक मार्केट एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो मतलब ये 9 की 9 एप्लीकेशन है, इसमें से 5 याद हो जाए तो बहुत है, और 5 याद के तुम पढ़ोगे तो याद हो गई अब तुम्हें। तो भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या है, डीबीएमएस यूज़ हो रहा होगा, बैंक में यूज़ हो रहा होगा, हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा होगा, मतलब जहाँ पे भी डाटा का बहुत सारे चीज़ें होंगी ना, वहाँ पर डीबीएमएस का यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ ली हैं, लेकिन अब आता है हमारा और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होता है व्यू ऑफ डेटा या फिर 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझ लो, और इसे समझने के बाद इसका जो डायग्राम बताऊंगा ना, उससे तो सारी डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे यूनिट की भी वीडियो आएंगी तो वो भी देख लोगे। जिसमें देखो, अ डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दिस डेटा, ठीक है। ये डेफिनेशन पूरी तुम्हारी तो होगी डीबीएमएस की। डीबीएमएस में यही तो लिखा था, डीबीएमएस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दिस डेटा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो पहले से याद है। A major purpose of database management system is to provide user with an abstract view of the data। बस ये यहाँ पे याद करना है कि डीबीएस का सबसे पहला मेजर रूल क्या होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करते हैं यूजर को, ठीक है। और ये कैसे इसमें क्या होता है, देखो दैट इज द सिस्टम हाइड्स, जो कि सिस्टम हाइड करके रखता है। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ द डाटा आर स्टोर्ड एंड मेंटेन। कैसे स्टोर होता है डाटा को, अभी हम ये समझ लेते हैं, जो कि हम लोग सिस्टम हाइड करके रखते हैं ना, अब वो कैसे स्टोर करके रखते हैं। देखो देयर आर 3 लेवल्स। सबसे पहला था हमारा व्यू लेवल, ठीक है। व्यू लेवल हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन एज सीन बाय द एंड यूजर, मतलब ये यूजर के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। द व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड मैनी व्यू ऑफ द सेम डेटाबेस, ये कई सारे व्यू प्रोवाइड करवाता है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही यूजर एक्सेस कर पा रहा होगा, कई सारे यूजर देख सकते हैं। Each view describes the certain part of the database that a particular user interested in a file and hide
द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूजर। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली व्यू लेवल में कि ये व्यू मतलब यूजर देख सकता है डाटा, वाले ये नहीं कि भाई सारा ही डेटा देख पा रहा हो, नहीं, पर्टिकुलर यूजर पर्टिकुलर डाटा देख सकता है, ठीक है। ये नहीं कि वो हर चीज के देख पा रहा हो, क्योंकि तुम्हें पता है अभी तुमने देखा कि जो यूजर को क्या है, एक ऑथेंटिक यूजर ही अपना डाटा को एक्सेस कर सकता है, वही चीज होती है, ठीक है। अब आता है हमारा लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या होता है? इट डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन डाटाबेस एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट अमंग दीज डेटा। मतलब ये बताता है कौन सा डाटा स्टोर है और किस रिलेशन की फॉर्मेट में स्टोर है, वो कौन बताता है? लॉजिकल लेवल बताता है, ठीक है। लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब द एंटायर डेटाबेस इन द टर्म ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो पूरे टेबल के फॉर्मेट में हमारा कौन बताता है? लॉजिकल लेवल बताता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर यूज द लॉजिकल लेवल फॉर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जो डीबीए पढ़ोगे ना, तो अभी आगे एक क्वेश्चन भी आता है डीबीए में, तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, तो वो कहाँ पर कर पाता है? लॉजिकल लेवल में काम करता है, ठीक है, को डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करने में काम में, ठीक है। तो लॉजिकल लेवल हो गया। अब आता है हमारा लास्ट फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल क्या है? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो ये लास्ट लेवल होता है जो कि बताता है कि कैसे डाटा एक्चुअल में स्टोर्ड है। देखो यहाँ पे क्या था? व्हाट डाटा स्टोर्ड एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या? हाउ डाटा स्टोर्ड, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है अच्छे से, जो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, द फिजिकल लेवल डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर डिटेल। तो ये हमारा हो गया फिजिकल लेवल कंप्लीट। अब तुम्हारे पास है डायग्राम। तो डायग्राम तुम्हें अब देखो पूरा कंप्लीट डायग्राम, ये डायग्राम तुम्हारा 3 लेवल डायग्राम। कैसे? सबसे पहले व्यू लेवल था। अब व्यू लेवल दो सेपरेट व्यू लेवल होता है। एक व्यू लेवल ये रहा, ऐसे एक व्यू लेवल ये रहा, और ऐसे करते करते हमारा बहुत सारे व्यू लेवल होते हैं, एन नंबर ऑफ व्यू लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट लेयर, मतलब हाईएस्ट लेवल। फिर ये होता है हमारा सेकंड लेवल, जिसमें हमारा डीबीए होता है, ठीक है, डीबीए डाटा एब्स्ट्रैक्ट करता है। फिर हमारा आता है फिजिकल लेवल, ठीक है। तो व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल को हम लोग कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं और फिजिकल लेवल को हम लोग इंटरनल भी कहते हैं, ठीक है। अब तो व्यू लेवल क्या होगा? यूजर स्पेसिफिक व्यू डेटा। तो ये यूजर कहाँ पे? व्यू लेवल पे करता है। इसके बाद लॉजिकल लेवल में देखो, एंटिटीज, टेबल, कीज एंड लॉजिकल रिलेशन जो होता है वो हमारा कहाँ होता है? लॉजिकल लेवल में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? लॉजिकल लेवल में होता है। और फिर अब आगे आता है फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल क्या? फिजिकल लेवल स्टोर डाटा, फाइल स्ट्रक्चर एंड इंडेक्सेस। ये हमारे कहाँ आ गया? फिजिकल लेवल में हो गया। एंड देन उसके बाद हमारा क्या था? डेटाबेस आ गया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया 3 लेवल डायग्राम क्या है, या फिर व्यू 3 लेवल डायग्राम क्या है, और अगर दूसरे नाम से आएगा तो क्या आएगा? व्यू ऑफ डाटा क्या है, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन है तो तुम्हें ये पूरा फॉर्मेट इसमें बना दे, लिख देना, और ये बना देना डायग्राम। डायग्राम जरूर बना देना, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है टीचर को कॉपी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बात क्या है? क्योंकि बेनिफिट्स अभी तो इतना ही थोड़ी लिखो, क्या होगा, अभी तो और भी लिखना होगा तुम्हें ना। देखो बेनिफिट्स क्या है 3 लेवल आर्किटेक्चर के। सबसे पहले डाटा एब्स्ट्रैक्शन सेपरेट्स द यूजर्स व्यू फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। यूजर का व्यू क्या है? सेपरेट कर देता है फिजिकल स्ट्रक्चर से, इसमें फिर बाकी इससे मतलब नहीं होता। अपना यूजर जो होता है वो अपना डाटा देख पाता होता है, ये सब होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अगली चीज आती है हमारी डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे कि ये है ना, ये 2 लेवल, अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं ना फिजिकल लेवल पे, तो वो लॉजिकल लेवल पे अफेक्ट नहीं करता है। अगर हम वो अगर लेकिन हम लॉजिकल लेवल पे कोई चेंज करें तो वो हमारे व्यू लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो फिजिकल लेवल पे अफेक्ट करेगा। मतलब वो इसमें क्या है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है कि चेंजेस इन लेवल डज नॉट अफेक्ट द अपर लेवल। मतलब जो उसके ऊपर लेवल होता है उस पर चेंज नहीं होता, लेकिन नीचे लेवल पे आ जाता है। तो ये रहता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इंप्रूव्ड सिक्योरिटी। यूजर ओनली एक्सेस द पार्ट ऑफ डेटा दे आर ऑथराइज्ड टू सी। वही बताया ना मैंने कि यूजर के पास आईडी और पासवर्ड होता है, तो वही डाटा यूजर को मिलता है जिसको वो ऑथराइज्ड है देखने के लिए, ठीक है। तो इंप्रूव्ड सिक्योरिटी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो 4 चीजें हो गई हमारी, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इंडिपेंडेंस, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है? अनेबल्स मल्टीपल यूजर व्यू विदाउट इम्पैक्टिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। मतलब देखो कई सारे क्लास के जितने बच्चे हैं ना, वो सबका सब अपना डाटा देख सकते हैं। AQ2 की साइड पे तुम लोग ने सबने अपने अपने आईडी वो एडमिट कार्ड स्टोर की डाउनलोड किए, तो क्या जो मेन डाटा है उसे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, सबने डाउनलोड कर लिए ना आसानी से। हाँ वो बात अलग है कि AQ2 की साइट कभी कभी काम नहीं करती है, मतलब ज़्यादातर तो करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इसमें जो जो चीज़ें एडवांटेज हैं, ठीक है। तो 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इंस्टेंस एंड स्कीमा की, ठीक है। तो सबसे पहले इन डेटाबेस इंस्टेंस एंड स्कीमा आर द fundamental concept that describe the structure and state of database, ठीक है। they help define how data is stored and represent and manipulated over time, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। सिंपल सी बात, स्कीमा क्या है? ये ओवरऑल जो डिजाइन होती है वो हमारी स्कीमा होती है। जैसे कैसे कि देखो
It defines the organization of data and the relationship between the different entities in the database. The schema is a static, usually does not change frequently. ठीक है, तो जो हमारे ऊपर ऊपर की जो डिजाइन होती है ना, वो पूरा किसमें आता है, हमारे स्कीमा में आता है। यानी जैसे हम बोलते हैं टेबल एब्स्ट्रैक्शन है। अगर हम कोई बोले तुमसे रिलेशनल स्कीमा क्या है, तो उससे हम क्या कहते हैं, टेबल एब्स्ट्रैक्शन। जिसमें हमारे क्या आता है, नेम ऑफ द टेबल हो जाता है, एट्रीब्यूट नेम होते हैं, एट्रीब्यूट डाटा टाइप हो जाते हैं। तो ये सब हमारे कहाँ आते हैं, स्कीमा में आते हैं। ठीक है, स्कीमा की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या क्या होती है, फिजिकल लेवल स्कीमा होती है, और लॉजिकल लेवल स्कीमा होती है, व्यू लेवल स्कीमा होती है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसी से ये नाम बनते हैं। देखो, फिजिकल लेवल में क्या होता है, डिस्क्राइब करता है हाउ डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली, लाइक फाइल सिस्टम और इंडेक्सिंग वगैरह किस तरीके से हो। लॉजिकल लेवल में क्या हो रहा है, डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस लाइक टेबल, कॉलम एंड रिलेशनशिप। एंड व्यू लेवल में क्या होता है, डिस्क्राइब द व्यू दैट डिफरेंट यूजर और एप्लीकेशन हैव ऑफ द डेटा। देखो, इन तीनों की जो डेफिनेशन बनी है ना, जो तुमने पहले पढ़ी उन्हीं से लगभग मैच कर रही है, ध्यान से करो। तो अब तुम इंजीनियर हो तो तुम जानते हो कैसे क्या बनाना है, लेकिन हाँ ध्यान रखो ये उसी की तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा नेम में वेरकर आ रहा है, ईमेल में वेरकर है, एड्रेस में वेरकर, मतलब तो ये तुम्हारा क्या दिया, ये स्कीमा फॉर्मेट दे दिया तुम्हें। ठीक है, मैंने क्या बोला, वो टेबल एब्स्ट्रैक्शन बताता है। यानी इसमें नेम ऑफ द टेबल आ जाएगा, देखो नेम ऑफ द टेबल आ गया स्टूडेंट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स वगैरह आ गए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ये सब एट्रीब्यूट के डेटा टाइप जो भी होगा वो भी आ गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें आती है, हमारी स्कीमा में आती हैं। अब आता है हमारा इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, डेटाबेस चेंजेस ओवर टाइम एज इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, चेंज होता रहता है ओवर टाइम, इंफॉर्मेशन इंसर्ट भी होती है और डिलीट भी होती है। एंड इंस्टेंस रिफर टू द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। लेकिन क्या चीज है कि जो मतलब इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, इंसर्ट भी हो रही है, डिलीट भी हो रही है। ठीक है, ये चल रहा है डेटाबेस में, लेकिन इंस्टेंस क्या कर रहा हो, इंस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो चीज बता रहा हो। जैसे मान चलो तुमने आज अपना मतलब तुमने कल सीओआई पढ़ा था, सीओआई का पेपर देखा, तो कल तुम्हारे मोबाइल में सीओआई की सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और आज तुमने डीबीएमएस की फाइल मतलब डीबीएमएस के जितने भी नोट्स वगैरह थे वो सब डाउनलोड कर लिए, तो तुम्हारे में कई सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन अगर हम इंस्टेंस और तुमने सीओआई का डाउनलोड डिलीट कर दिया, ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर आज के टाइम पे देखो तो तुम्हारे फोन में क्या क्या चीजें होंगी, तुम्हारे फोन में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उन्हें साइड में रख के तुम्हारे फोन में डीबीएमएस की फाइल मिलेंगी, ठीक है, सीओआई की नहीं मिलेंगी एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर तुम देख रहे हो, अगर वही चीज अगर तुम सीओआई के पेपर देने के बाद आके देखते तब तो तुमने डीबीएमएस की फाइल डाउनलोड नहीं की थी, तो तुम्हें सीओआई की मिल जाती एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि इंस्टेंस में कि तुम्हारी जो एक पर्टिकुलर डेटा को रेफर करता है वो एक पर्टिकुलर टाइम करता है, एक्चुअल डेटा इन अ डेटाबेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम। ठीक है, लेकिन स्कीमा रिमेन इन द सेम बट द इंस्टेंस इवॉल्व विद टाइम। तो स्कीमा सेम रहता है कि जो कि टेबल फॉर्मेट होता है जिसमें स्टूडेंट्स का नेम वगैरह लिखे गए हैं, तो उसका जो स्कीमा रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन क्या होता है, बच्चे आते जाते हैं निकलते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंस्टेंस जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल तुम समझ पा रहे हो क्या चीज कहने वाले हैं, कि स्कीमा हमारा ऊपर ऊपर का हो जाता है, और जो हमारा इंस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेशनल स्टेट होता है, यानी रिलेशन एक्सटेंशन होता है, या फिर ये बोल दो सेट ऑफ रिकॉर्ड एट पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अब डिफरेंस देख लो एक बार। दो इंस्टेंस क्या है, द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, वही चीज आ गई। एंड स्कीमा क्या है, ब्लूप्रिंट और अ स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर वो है। इंस्टेंस क्या होता है, डायनेमिक होता है क्योंकि चेंज हो रहा है बार बार, और स्कीमा क्या होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, अगर हम रोल की बात करें इंस्टेंस की, तो रिफर टू द एक्चुअल एंड व्यू वैल्यू ऑफ कंटेंट। एंड स्कीमा क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो अब और आगे देखते हैं एग्जांपल की। अगर हम बात करें ना, तो दो रो ऑफ द डेटा इन टेबल, ये हमारे किस में आती है, इंस्टेंस में। और अगर हम टेबल की बात करें तो हम टेबल की डेफिनेशन, कॉलम टाइप और कंस्टेंट वगैरह ये किस में आते हैं, हमारे स्कीमा में। ठीक है, तो और आगे हम देखें तो चेंजेस ऑकर एवरी टाइम डाटा इज इंसर्टेड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, लेकिन अगर स्कीमा की बात करें, टिपिकली अपडेट व्हेन डाटाबेस मॉडिफाई, ये तभी होगा जब हम डाटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, अदरवाइज ये नहीं होता। बाकी चेंजेस में होते रहते हैं इंस्टेंस में। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई हमारी, मतलब कि जो जो स्कीमा हो गया और हमारा इंस्टेंस भी हो गया। अब हम समझते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो अभी जब हम 3 लेवल पढ़ रहे थे ना, तभी मैंने तुम लोग को डाटा इंडिपेंडेंस बताया था ना, ये वही चीज है। ठीक है, सो एक बार और समझ लो, तो तुम लोग को यहाँ की डेफिनेशन वहां लिख दोगे, वहां की डेफिनेशन यहाँ लिख दोगे, तो कॉन्सेप्ट रहेगा ना दिमाग में, तो तुम लोग लिख दोगे। ठीक है, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, देखो, द एबिलिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। क्या चेंज हो रहा है, स्कीमा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग एक लेवल पे स्कीमा को चेंज करते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पे चेंज का इफेक्ट नहीं आता, या फिर उसमें इफेक्ट नहीं आता, मतलब विदाउट चेंजिंग द नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक है, टू टाइप के डाटा इंडिपेंडेंस होते हैं,
लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। पहली बात तो ये बताओ, जो शुरुआत में वीडियो देख रहे थे वो अभी तक बच्चे हैं, अगर आप लोग हो अभी तक तो सही बता रहा हूँ, पेपर में आपको यहीं से आने वाला है, ठीक है, तो अच्छे से कर ले जाओगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहो बस, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो खत्म में भी होने वाली है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट में कर दूंगा, वन शॉट तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू चेंज द स्कीमा एट लॉजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट व्यू लेवल। देखो लॉजिकल लेवल तुम्हारा क्या होता है, 3 पार्ट थे ना तुम्हारे, अगर ये हम बात करें, पहला पार्ट था, उसके बाद तुम्हारा एक और पार्ट था, एंड देन तुम्हारा एक और पार्ट था नीचे, ठीक है, उसमें तुम्हारा आ रहा था फिजिकल लेवल मान लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल लेवल है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया लॉजिकल लेवल, और ये तुम्हारा हो गया व्यू लेवल, ठीक है। तो अगर हम लॉजिकल लेवल में कोई चेंज करते हैं लॉजिकल लेवल में, तो वो हमारा फिजिकल लेवल पे इफेक्ट कर जाएगा, लेकिन व्यू लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो वही चीज़ अगर हम फिजिकल लेवल में अगर कोई इफेक्ट करते हैं तो वो हमारा लॉजिकल लेवल या व्यू लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वही चीज़ है, द एबिलिटी टू चेंज द स्कीमा एट लॉजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट व्यू लेवल, ठीक है। अगर हम व्यू लेवल पे की को चेंज करते हैं तो व्यू लेवल, तो उसके व्यू लेवल पे, सॉरी, लॉजिकल लेवल को चेंज करते हैं तो व्यू लेवल पे कोई चेंज नहीं होता है। फिजिकल लेवल, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में द एबिलिटी टू चेंज द स्कीमा एट फिजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट लॉजिकल लेवल। तो वही फिजिकल लेवल चेंज करते हैं तो हमारे लॉजिकल लेवल में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डाटा इंडिपेंडेंस, क्लियर। अब आता है डाटाबेस लैंग्वेज इन डीबीएमएस। तो ये वाले जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंक्लूड करेंगे। तो अगर ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इंतजार करो, 10-15 मिनट में वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।